हेलो एवरीवन। तो आज मेरा मन कर रहा है एक मसालेदार पुलाव खाने का। तो आइए चलिए झट से बना लेते हैं ये रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 1 कटोरी चावल लिया है। उसे अच्छी तरह से धोकर अब मैं उसमें गर्म पानी डालकर उसे थोड़ी देर के लिए भिगा दे रही हूँ, करीबन 10-15 मिनट, जब तक हमारी सब्जियाँ हो जाएंगी। जब तक चावल हमारे भीग रहे हैं तब तक आइए हम बना लेते हैं इसका मसाला। तो एक पैन चढ़ाइए और उसमें करिए तेल गरम। तो यहाँ मैं ले रही हूँ अराउंड 2 टेबलस्पून्स ऑफ ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। अगर आप घी में बनाना चाहते हैं या बटर में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। जब आपका तेल गरम हो जाए तो अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। तो उसमें मैं ले रही हूँ 1 बे लीफ, 1 मिर्च, सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, 1 चुटकी करीबन सौंफ, पेपरकॉर्न्स यानी कि अपनी काली मिर्च साबुत, लौंग और 2 छोटी इलायची, और साथ ही ले रही हूँ 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा। तो अब हम ये अपने जो खड़े गरम मसाले हैं इसे हम डाल देंगे गरम तेल पर और उसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि इसकी खुशबू हमारे किचन को महका ना दे। जी हाँ, हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है, बट मीडियम आंच पर। तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएंगे बहुत जल्द। अब ये अच्छी तरह से भुन गए हैं तो अब हम इसमें डालने वाले हैं 1 मीडियम साइज़ का प्याज। जी हाँ, मैंने इसे लंबे लंबे तरीके से काटा है, यानी कि प्याज के लच्छे काट लिए हैं, और अब मैं इसे अपने मसाले में डाल दूँगी। दोस्तों, प्याज को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है, यानी कि हमें इसे गोल्डन ब्राउन कलर का करना है। जला नहीं देना है, गोल्डन ब्राउन करना है। कच्चे ना रह जाएं प्याज। अगर कच्चे रह जाएंगे तो पुलाव में अच्छे नहीं लगेंगे। हम जब एक बाइट लेंगे तो वो प्याज का कच्चापन हम फील कर पाएंगे। तो इसलिए इसे अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। तो हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। ये मैंने करीबन 2 टेबलस्पून लिया है। जिंजर और गार्लिक के पेस्ट को हमें प्याज के साथ कुछ देर भूनना है, यानी कि अराउंड 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। फिर अब हम इसमें डालने वाले हैं हमारे सूखे मसाले। जी हाँ, हमारे जो ड्राई स्पाइसेस होती हैं वो हम अभी इसमें डालने वाले हैं। तो यहाँ मैंने करीबन आधा छोटा चम्मच यानी कि हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है। हम हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर डाला है। फिर अब मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च। ये भी 1 टेबल स्पून के अराउंड में ले रही हूँ। और 1 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं भुना हुआ जीरे का पाउडर, यानी कि रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। और फिर लास्ट में मेरे पास पाव भाजी मसाला रखा था, तो मैं इसमें गरम मसाले के बजाय पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। ये भी 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप बिल्कुल गरम मसाला डाल सकते हैं, बट गरम मसाले की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें। 1 टेबलस्पून से हाफ़ टेबलस्पून कर दें। अब हम अपने मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि हमें इसमें से खुशबू नहीं आ जाती। तो अब हम डालने वाले हैं इसमें हमारे वेजिटेबल्स। तो यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज़ का आलू लिया है, क्यूब्स में काट लिया है। मीडियम साइज़ की 1 गाजर ली थी, उसे भी क्यूब्स में काट लिया है, हम वो भी डालने वाले हैं।
और अब हम इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जो मसाले हैं वो ये हमारा जो आलू है और गाजर है ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। अब हम इसमें डालने वाले हैं ग्रीन चिली। जी हाँ, यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च को लेकर उसे बीच से काट लिया है और अब मैं इसके आलू और गाजर के ऊपर डाल दूँगी और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ग्रीन चिली के बाद मैं यहाँ डालूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शक्कर, पिंच भर शक्कर डालेंगे ताकि ये हमारे टेस्ट को बैलेंस कर दे और हमारे आलू और गाजर का जो कलर है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए। तो शक्कर पिंच भर डालें, बट डालें ज़रूर, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब हम आलू और गाजर को थोड़ा पकाने के लिए इसमें डालेंगे गर्म पानी। तो मैं जब भी काम करती हूँ किचन में, मैं हमेशा अपने साथ गर्म पानी ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि जब हम ठंडा पानी डाल देते हैं तो मेरी दादी और मेरी मम्मी कहती हैं कि हम उस खाने का जो फ्लेवर है उसे दबा देते हैं। तो इसलिए हमेशा गर्म पानी ऐड करिए। जो भी सब्ज़ी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, उसमें सब में गर्म पानी आप ऐड करिए, तो जो आपका ओरिजिनल फ्लेवर है सब्जियों का वो ख़राब नहीं होगा, वैसे ही बरकरार रहेगा। और अब हम इसे कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे गाजर और जो आलू हैं वो पक चुके हैं। इसे पकने में करीबन 5 से 7 मिनट लगा, क्योंकि हमने इसमें गर्म पानी डाल दिया था, इसलिए इसकी जो पकने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था। नहीं, अगर आप डालेंगे तो आई थिंक आपको 10 मिनट तो लगेंगे ही। अब इसके बाद जब ये सब कुछ पक चुका है, अब हम डालने वाले हैं इसमें टमाटर यानी कि खटाई हम इसलिए बाद में डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। अगर हम पहले डाल देंगे तो आलू और गाजर आपके देर से गलेंगे और टाइम आपका और बढ़ जाएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सब चीज़ों के साथ। टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें बड़ा ही यूनिक सा इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं, जिससे मुझे लगता है कि टेस्ट जो है पुलाव का वो और इन्हांस हो जाता है और एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो हम यहाँ ले रहे हैं आधा छोटा चम्मच के करीब कलौंजी यानी कि अनियन सीड्स, और ले रहे हैं कसूरी मेथी, ड्राइड कसूरी मेथी, और इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। अगर आप हमारे इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान दे रहे हैं तो पहले मैंने एक चुटकी के करीब सौंफ डाला है और सौंफ के साथ अभी मैंने डाली है कलौंजी यानी कि अनियन सीड्स। इन दोनों को डालने से क्या होता है, एक बहुत ही अचारिया सा फ्लेवर आ जाता है, यानी कि जो हमारे अचार में से खुशबू आती है, मम्मी घर पे अचार बनाती हैं सौंफ डाल के, कलौंजी डाल के, तो बस उसमें वैसा ही टेस्ट आता है और खुशबू भी वैसी ही आती है, तो पुलाव की खुशबू दुगनी हो जाती है। अब हम इसे ढककर कुछ देर और पकाएंगे। अब जो हमारा मसाला है वो पककर रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें डालने वाले हैं हरी मटर। मैंने थोड़ी सी यहाँ हरी मटर ली है, ये फ्रोज़न है, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, तो इसलिए मैं फ़्रोज़न ले रही हूँ, इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ इसे। और हरी मटर डालने के बाद मैं इसे फिर मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसमें जो हमने सोक करके हमारा चावल रखा है मैं उसे ऐड कर दूँगी। अब जब हमने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें से लाल मिर्च निकाल लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा तीखापन छोड़ देगी और हम उतना तीखा नहीं खाते, इसलिए हम निकाल रहे हैं। अगर आपको खाना है तो आप बिल्कुल रहने दीजिए। अब चावल को हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे।
10 मिनट के बाद जब आप चावल को अपने चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो काफ़ी कम हो गया है और चावल हल्के से खिल गए हैं, यानी कि खिले खिले से हो गए हैं। अब इस स्टेज पे आपको अपना जो फ्लेम है उसे लो कर देना है या एकदम ही स्लो कर देना है। अब हम वापस से लिड लगाएंगे और इसे और 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर यानी कि लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब मेरे यहाँ स्टोव में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने इसे स्टोव से हटाकर इसे हॉट प्लेट पर रख दिया है। बट देखिए हमारे चावल रेडी हो गए हैं। हॉट प्लेट पर मैंने इसे बहुत ही लो पॉइंट पर पकाया है और ये देखिए चावल बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गए हैं। और अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए और कवर करके रख दूंगी ताकि वो और अच्छे से दम हो जाए। तो हमारा गर्मा गर्म मसालेदार चटपटा मसाला पुलाव बनकर रेडी है। आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, सादा सिंपल पुलाव, या फिर इसे आप सैलड के साथ, प्लेन दही के साथ और कर्ड के साथ या फिर रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने वीडियो में रायते की रेसिपी आपको नीचे दे दी है, तो आप बिल्कुल चेक कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है बट बहुत ही मज़ा आता है इसके साथ खाने में। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो झटपट से बनाइए अपने घर पे और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा इसका टेस्ट। अब मैं शीरो को भी खाना दे देती हूँ, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।